एक सर मोदी जी भी कहते हैं और काफी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने ये चुनाव भय आधारित बना दिया है पूरा का पूरा, कि 400 पार हो जाएगी तो ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा, अगले बार चुनाव नहीं होगा, मोदी जी आ जाएंगे। तो ये भाई कांग्रेस जीत गई तो मुसलमान हमारे सर पे चढ़ जाएगा, ये भय की बात है ये या खुशी की बात है? ये कौन फैलाता है? अगर मोदी जी हट जाएंगे तो मुगलों का राज आ जाएगा, ये कौन फैलाता है? अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, ये कौन फैलाता है? तो बीजेपी फैलाती। तो भय की राजनीति तो तुम कर रहे हो ना। आपको याद है इन्होंने कहा था कि मियां मुशर्रफ खुश होंगे अगर मोदी हारेगा। हाँ। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2003-4 के कौन से चुनाव में। तो ये वाली राजनीति किसने शुरू की? अब दूसरी तरीके खेल तो आपने, भाई खेल के कानून तो आपने बनाए ना। आपने कहा हम इस तरीके से गोल करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप उस तरीके से गोल करते हो, हम भी अपने तरीके से गोल करेंगे। हम क्या रूल्स तोड़ रहे हैं? हम क्या चीटिंग कर रहे हैं? हम क्या ईवीएम मैनिपुलेट कर रहे हैं? हम बंदूक दिखा के क्या वोट डलवा रहे हैं? नहीं ना। तो फिर तो फेयर है ना गेम। ईवीएम मैनिपुलेशन के ऊपर क्या नहीं, वो बाद में आते हैं। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, क्या कांग्रेस अनफेयर तो नहीं खेल रही ना? और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई पहली चीज आप कह रहे हो 400 पार। क्यों 400 पार? क्यों चाहिए 400? आपके खुद लोग कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। अगर आप तो स्पष्ट कर दो ना, संविधान में क्या बदलोगे? ऐसा तो कोई है नहीं कि 400 आने के बाद ही आपके पास आइडिया आएंगे क्या बदलना है। उन्होंने तो अपने लिए टारगेट रखा था 400, उनको कहां संविधान बदले? तो कह दो नहीं बदलना। कौन मना कर रहा है? उन्होंने प्रधानमंत्री कहे कि हम कसम खाते नहीं बदलेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अम्बेडकर जी भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। नहीं, ये कहने की बात होती है। ये कहने की बात होती है। संविधान में क्या नहीं, संविधान भी बदला जाएगा। कुछ चीजों में संविधान को बदलने की आवश्यकताएं होती है जैसे समय निकलता है। 80 या 100 बार हम बदल चुके हैं, 80 या 100 बार और भी हम बदल सकते हैं। लेकिन क्या वो जो उसकी मूल भावना है या उसके कुछ अंदर में 8 या 10 या 15 या 20 ऐसे प्रावधान हैं जिसको लोग अपने देश का संविधान मानते हैं, क्या वो आप बदलने जा रहे हो? स्पष्ट कर दो। नहीं कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं रिजर्वेशन छुएंगे। क्यों नहीं कहते? भाई आपको भी मालूम है कि 400 पार में एक बहुत बड़े समाज में ये संदेश चला गया है कि आप रिजर्वेशन पर या आरक्षण पर कुछ उल्टा सीधा करने वाले हो। ठीक है, अब आप उस चक्कर में हो कि अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरोवा, कि हम अपर कास्ट को भी नहीं परेशान करना चाहते क्योंकि उनको हम लोगों ने गुट्टी पिला दी है कि हम आरक्षण हटा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करेंगे, एक आपने प्रचार कर रखा है तो SC ST में उड़ जाएगा तो हम कुछ ना बोले तो ज्यादा ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा सयाने बनते हो ना, एक्टिंग टू स्मार्ट, तब आप फंसते हैं। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से एक्टिंग टू स्मार्ट वाली बात हो गई अंग्रेज बीजेपी की। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने ये सेल्फ गोल किया है ये 3-4 चीजों की वजह, जिसकी वजह से माहौल बन रहा है उनके थोड़े खिलाफ? हो सकता है। देखो जब परिस्थिति हाथ से निकलती है तो सेल्फ गोल भी होने लगते हैं। जैसे कांग्रेस ने किए बहुत सेल्फ गोल सब लोग करते हैं। हम लोग कई बार ऐसी बयानबाजी हो जाती है जो ठीक नहीं है, कभी कभी गलत समझ आ जाती है, कभी कभी हम परिस्थिति नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी लोग हमारी बातों को मैनिपुलेट कर देते हैं तो लोगों में दूसरा संदेश चला जाता है। वो तो होता है, परिवारों में भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, माँ और बच्चों के बीच में भी होता है। बच्चे को जैसी बात कर जाते हैं वो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, वो तो होता है। ठीक है, लेकिन जब मामला उल्टा पलटने लगता है ना तो फिर सब चीज उल्टी पलटने लगती है। अच्छा। और फिर देखो जैसे दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, आज झगड़ा हुआ, शाम को नहीं उठा, लेकिन जब दोस्ती टूट गई तो छोटी छोटी चीजें भी दुख देती है। हाँ, मायने रखती हैं। सर